जब रियो में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, उसमें पुतिन नहीं गए थे। अपने फॉरेन मिनिस्टर लावारो को उन्होंने भेजा था। और लावारो का स्थान कहाँ था? फोटो सेशन में कोने में किनारे। यदि पुतिन गए होते तो एकदम लूला के बगल में खड़े होते, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला हैं उनके बगल में, क्योंकि पुतिन पावरफुल नेता है। जबकि विदेश मंत्री गए थे लावारोव रूस के, तो उनको वो किनारे में खड़ा किया था और लूला के बगल में मोदी थे। अगर पुतिन गए होते तो एक और मोदी एक और पुतिन या बीच में लूला, तो ये होता। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ब्रिक्स की मीटिंग ख़त्म हो गया, अब एससीओ की मीटिंग है और ये चीन में हो रहा है। और रूस भी एससीओ का मेंबर है और भारत भी एससीओ का मेंबर है। एससीओ समझ रहा है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तियानजिन में मीटिंग होने वाला है कल परसों, 31 तारीख को और 1 तारीख को, 2 दिन मीटिंग चलेगा। तो इसमें पुतिन जा रहे हैं। अच्छा, तो आप रियो नहीं गए, चीन जा रहे हैं तियानजिन, क्यों? क्या वहाँ सुरक्षा खतरा था क्या? बिल्कुल। ब्राज़ील के रियो में वो अमेरिका करीब है, तो वहाँ पुतिन को खतरा था, सुरक्षा के कारण वो खुद नहीं गए। अच्छा, भारत में G20 का मीटिंग जो हुआ था, तो उसमें भी पुतिन नहीं आए थे। नई दिल्ली में हुआ था ना, उसमें भी लावारोव आए थे। अब बताइए, ब्रिक्स का मीटिंग नहीं हुआ रियो में, तो वहाँ भी आप नहीं गए। भारत में G20 का मीटिंग हुआ, तो उसमें भी आप विदेश मंत्री को भेज रहे हैं। लेकिन एससीओ की मीटिंग हो रही है चाइना में, तो आप खुद जा रहे हैं, पुतिन खुद जा रहे हैं, तो क्या भारत में आपको सुरक्षा नहीं मिलता? अच्छा, एक कारण और हो सकता है। चलिए, G20 का मेंबर अमेरिका है, तो इसलिए आप नहीं आए। हाँ, अमेरिका कारण नहीं आए। 2 कारण हो सकता है, या तो नई दिल्ली में आपको सुरक्षा नहीं मिलती, पूरा भरोसा नहीं था, और दूसरा अमेरिका था। इसी 2 कारणों में से आप नहीं आए। एक कारण तो मैं हटा देता हूँ अमेरिका का, तो अमेरिका की वजह से G20 की मीटिंग दिल्ली में हुई थी, नहीं आए। लेकिन अलास्का में कैसे मिल गए अमेरिका से? अमेरिका से इसका मतलब आपको खतरा नहीं है, मतलब अमेरिका का वजह नहीं है नई दिल्ली न आने का। वजह है आपको खतरा था कि सुरक्षा का भरोसा नहीं था भारत पे, इसीलिए अब G20 की मीटिंग पुतिन नहीं आया। लावारो आए थे विदेश मंत्री रूस के। और फिर इस साल जो मीटिंग हुई है रियो में ब्रिक्स की, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 5 मेन सदस्य हैं। तो ब्राज़ील में हो रहा है, रूस न आए, वहाँ पुतिन न आए, मीटिंग 20 में दिल्ली नहीं आया, अब रियो नहीं गए, लेकिन तियानजिन जा रहे हैं, चाइना अब जा रहे हैं। तो तियानजिन में आपको नहीं खतरा है? चाइना पे इतना भरोसा है? ये दिखाता है कि रूस का सबसे विश्वसनीय पार्टनर चाइना है। रूस चाइना पर आंख मूंद कर विश्वास करता है, इसीलिए पुतिन स्वयं एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं, जबकि G20 की मीटिंग में जो नई दिल्ली में हुआ था और रियो की मीटिंग ब्राज़ील में नहीं है, अपने विदेश मंत्री को भेजेंगे। और अलास्का में स्वयं गए, यानी पुतिन को अलास्का में खतरा नहीं है, अलास्का अमेरिका में है। पुतिन को खतरा किससे है? आखिर नई दिल्ली क्यों नहीं आया? ब्राज़ील क्यों नहीं गया? अच्छा, तो क्यों नहीं अलास्का अपने लावारो को भेज दिए थे विदेश मंत्री? अच्छा, चीन में लावारो को भेज दीजिए, आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन चीन पर इतना आंख के भरोसा। ये कुछ चीज़ें भारत को समझनी चाहिए कि G20 की मीटिंग में
आप नहीं आए, नई दिल्ली नहीं आ रहे हैं, रियो नहीं जा रहे हैं ब्राज़ील, लेकिन चीन जा रहे हैं पुतिन। ये कुछ चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही है कि सुरक्षा कारण भी एक कारण हो सकता है कि पुतिन दिल्ली और ब्राज़ील नहीं गए। लेकिन खतरा तो उनको अलास्का में भी था, अगर इस तरह से देखें तो वो तो अमेरिका का गढ़ है, लेकिन अलास्का में मीटिंग कर रही है। तियानजिन में खतरा नहीं है चीन में। तो पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी, अच्छा चीन के राष्ट्रपति भी देखिए पुतिन के ही रास्ते पे चल रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति भी रियो में नहीं गए थे ना ब्रिक्स की मीटिंग में। अपने प्रीमियर को भेजा था उन्होंने, जो प्रधानमंत्री बराबर होता है। और नई दिल्ली में भी G20 की मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी शी जिनपिंग नहीं आए थे, उसमें भी उनका प्रीमियर ही आया था। तो दोनों नेता शी जिनपिंग और पुतिन एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, और इनका जो रिश्ता है एक अंधे का है, अंधा और बहरे का, एक दूसरे का वो सहारा है। चीन और रसिया, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। पुतिन दिल्ली नहीं आए तो शी जिनपिंग भी नहीं आए। शी जिनपिंग तो आना चाहिए ना। और पुतिन ब्राज़ील नहीं गए, शी जिनपिंग भी ब्राज़ील नहीं गए। अच्छा, तो अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको भी चीन नहीं जाना चाहिए, है ना। ये भी अपने विदेश मंत्री को भेज दें, एस सुब्रमण्यम को, भाई जाओ, आप भी जाओ SCO को समिट अटेंड कराओ। जैसे उसका विदेश मंत्री आया था, तो उससे हमारा विदेश मंत्री भी जाएगा। लेकिन मोदी जी को जा रहे हैं SCO की मीटिंग में। कोई बहाना बना देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, और हमारा भी सुरक्षा खतरा है चीन में। भाई शी जिनपिंग नहीं आएंगे दिल्ली में, तो हम क्यों जाएं चीन में। ये है ना, जैसे को तैसा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री केवल व्यापार की वजह से गए हैं। अमेरिका के टैरिफ के बाद भारत चाइना से व्यापार करना चाहता है, यही मेन एजेंडा है। और पश्चिमी जो मीडिया है उसकी नज़र SCO पर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। और इसमें क्योंकि 3 बड़े लीडर पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी मिल रहे हैं, और ये तीनों लीडर नई करेंसी पर विचार कर रहे हैं जिसमें वो ट्रेड कर सकें। रीजनल कनेक्टिविटी की भी बात होगी इन देशों में, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ के बाद ये देश आपस में व्यापार करना चाहते हैं। तो अपना नया करेंसी, चाहे युआन, चाहे रूबल, चाहे रुपया, कोई भी वो लॉन्च कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। और इन नेताओं का समिट के अलावा बायलैटरल मीटिंग भी होगी, और बायलैटरल मीटिंग भारत चाइना के बीच में होगा, भारत रसिया के बीच में भी होगा। SCO में 10 मेंबर हैं और बहुत सारे ऑब्जर्वर कंट्री भी हैं। तो पाकिस्तान को छोड़ के भारत अन्य देशों से द्विपक्षीय वार्ता करेगा, पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। और हमको लगता है हमारे प्रधानमंत्री हाथ भी नहीं मिलाएंगे SCO की मीटिंग में।
पाकिस्तान उस किनारे बैठा रहेगा। हम भारत ताकेगा भी नहीं। हमारा अपना उद्देश्य है, व्यापार करना है, तो उसी व्यापार पर ही हम चर्चा करेंगे। ऐसी